आज से लगभग 2 साल पहले मैंने ये वाली वीडियो बनाई थी जहां पर मैंने आपको बेन 10 अल्टीमेट एलियन के टॉप 5 अननोन फैक्ट्स बताए थे। और क्योंकि मैं जानता हूं कि आप सभी लोगों को बेन 10 अल्टीमेट एलियन सीरीज बहुत ज्यादा पसंद है, तो इसीलिए आज मैं इसी वीडियो का पार्ट 2 आप सभी के लिए लेके आया हूं, जहां पे मैं दोबारा से आपको बताने वाला हूं बेन 10 अल्टीमेट एलियन के कुछ ऐसे मजेदार फैक्ट्स जिनके बारे में बहुत सारे बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, जिनको सुन के तुम मुझे यही बात बोलोगे कि क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। फैक्ट नंबर 1, बेन 10 अल्टीमेट एलियन के एग्रेगोर और ड्रैगन बॉल जी के सेल। अगर तुम ध्यान दो तो तुम्हें इन दोनों ही विलन्स के बीच में काफी सारी सिमिलैरिटीज देखने को मिलेंगी, जैसे कि ये दोनों ही शुरू से ही काफी स्ट्रेटेजिक थे और काफी घमंडी भी। इन दोनों में ही अलग अलग तरह से ही सही, लेकिन दूसरों की एबिलिटीज को एब्जॉर्ब करने की काबिलियत थी। ये दोनों ही अपने शिकार के शरीर में से उसकी सारी लाइफ फोर्स को चूस कर उसे मार भी डालते थे। एग्रेगोर और सेल, इन दोनों को ही आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया था अपने अपने रिस्पेक्टिव शोज के मेन हीरोज को डिस्ट्रॉय करने के लिए। इन दोनों के ही पास अपनी अपनी अल्टीमेट फॉर्म्स है, जैसे एग्रेगोर के पास है उसकी अल्टीमेट एग्रेगोर फॉर्म और सेल के पास थी उसकी परफेक्ट सेल फॉर्म। एंड फाइनली ये दोनों ही विलन्स काफी ज्यादा फैन फेवरेट थे और इन दोनों ही विलन्स को इनके रिस्पेक्टिव शोज के मेन हीरोज ने नहीं बल्कि किसी और ने डिफीट किया। तो हाँ, तुम देख ही सकते हो कि अल्टीमेट एग्रेगोर सेल से कितना ज्यादा सिमिलर है। और कहीं ना कहीं हम ये भी कह सकते हैं कि अल्टीमेट एग्रेगोर काफी हद तक इंस्पायर्ड था सेल से। फैक्ट नंबर 2, द अल्टीमेट सैक्रिफाइस वाले एपिसोड में हमने ये देखा था कि कुछ अल्टीमेट एलियंस जिंदा हो गए थे और वो अल्टीमेट्रिक्स से बाहर भी आ गए थे, लेकिन इसके बाद इनका क्या हुआ और एजमत भला इन सभी अल्टीमेट एलियंस को कहां पे लेके गए? इस सवाल का जवाब अगर तुम्हें नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं बताता हूं। एजमत ने कहा था कि वो इन सभी अल्टीमेट एलियंस को एक ऐसी जगह पे लेके जाएंगे जहां पे ये सेफ भी रहे और काम भी आए। और अगर बेन 10 के वन ऑफ द राइटर यूजीन सन की माने तो एजमत इन सभी अल्टीमेट एलियंस को अपनी लैब में ले गए थे, जहां पे ये सभी अल्टीमेट एलियंस आराम से कंफर्टेबली रह भी सकते थे और काम भी आते एजमत के। और क्योंकि हमें ये सारे अल्टीमेट एलियंस बेन 10 ओमनीवर्स में एजमत के पास देखने को नहीं मिले, तो इसलिए अब यहाँ पे मैं अपनी थ्योरी लगाता हूँ कि शायद एजमत ने इन सभी अल्टीमेट एलियंस को एट सम पॉइंट अपनी लैब में से निकाल कर कहीं और भेजा होगा किसी जरूरी काम से, और तभी वहां खाइबर ने अटैक कर दिया होगा और अपनी टीम को बचाने के लिए, अपने साथियों को बचाने के लिए सेंटिएंट अल्टीमेट ह्यूमंगसॉर, जो कि उन अल्टीमेट्स की टीम का लीडर था, उसने खाइबर से फाइट करी होगी और उस फाइट में वो खाइबर की टैक्टिक्स और हंटिंग स्किल्स के सामने ज्यादा देर नहीं टिक पाया होगा और फाइनली वो खाइबर के हाथों मारा गया होगा। और इस वजह से हमें खाइबर की शिप में अल्टीमेट ह्यूमंगसॉर का हेलमेट भी देखने को मिला था। और खाइबर के हाथों बाकी बचे सेंटिएंट अल्टीमेट एलियंस को कुछ ना हो, इस वजह से हो सकता है कि एजमत ने उन बचे कुचे बाकी सभी सेंटिएंट अल्टीमेट एलियंस को सेफ रखने के लिए एक सीक्रेट जगह पर टेलीपोर्ट कर दिया हो, और इसी वजह से हमें वो सारे सेंटिएंट अल्टीमेट एलियंस बेन 10 ओमनीवर्स में एजमत के पास देखने को नहीं मिले। पर इस पे आपकी थ्योरी या ओपिनियन क्या है, ये मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। फैक्ट नंबर 3, बेन 10 एलियन स्वॉर्म मूवी के अंदर नैनोमैक की जो आवाज थी वो काफी डीप आवाज थी, यानी कि काफी भारी आवाज थी। लेकिन बेन 10 अल्टीमेट एलियन में नैनोमैक की आवाज काफी पतली कर दी गई थी। पर ऐसा था क्यों? तो ऐसा इसीलिए था क्योंकि बेन 10 एलियन स्वॉर्म मूवी के अंदर हर चीज नैनोमैक के साइज के पर्सपेक्टिव से दिखाई जा रही थी, नैनोमैक के पर्सपेक्टिव से दिखाई जा रही थी। इसलिए वहां पर उसकी जैसी आवाज है, यानी कि जैसी नॉर्मली उसकी आवाज होनी चाहिए, यानी कि डीप आवाज, वो वैसी ही थी। पर अल्टीमेट एलियन में उसकी आवाज हमें पतली इसीलिए सुनाई देती थी क्योंकि अल्टीमेट एलियन में हमें चीजें उसके पर्सपेक्टिव से नहीं बल्कि एक नॉर्मल ह्यूमन साइज पर्सपेक्टिव से दिखाई जाती थी, यानी कि एक इंसान के पर्सपेक्टिव से दिखाई जाती थी। इसीलिए केविन और ग्वेन को नैनोमैक की आवाज काफी पतली और फनी भी लगती थी, जिसका केविन भी मजाक उड़ाता था। I want everybody to look sharp and remember that our first priority, what? It's hard to take you seriously with that voice.
एंड ओमनीवर्स में भी नैनोमैक की इसी पतली आवाज को कंटिन्यू रखा गया विद अ मोर रोबोटिक टोन। फैक्ट नंबर 4, बेंटेन अल्टीमेट एलियन में हमें यूनिट्रिक्स या यूं कहूं कि यूनिस से इंट्रोड्यूस कराया गया था। और अगर तुम डीसी के बहुत बड़े वाले फैन हो तो तुमने शायद ये नोटिस कर लिया होगा कि यूनिस की जो ओरिजिन है वो काफी सिमिलर है सुपर गर्ल की ओरिजिन से। मैं यहाँ पे सिर्फ ओरिजिन की बात कर रहा हूँ, पावर्स की नहीं। पावर्स के मामले में तो एकदम ही अलग है दोनों, पर ओरिजिन की बात करें तो ओरिजिन में ये काफी सिमिलर है, जैसा कि मैंने कहा। और वो इसलिए क्योंकि ये दोनों ही अर्थ पर एक स्पेस पॉड में आए थे बिना कपड़ों के। दोनों के ही पास अर्थ के हीरोज के डीएनए है, और वो ऐसे कि सुपर गर्ल एक क्रिप्टोनियन है और वो सुपरमैन की कजन भी है। और यूनिस के केस में यूनिस का जो ह्यूमन फॉर्म था वो तब क्रिएट हुआ था जब ग्वेन ने उसके स्पेस पॉड को सबसे पहली बार टच किया था। और क्योंकि यूनिस का ह्यूमन फॉर्म ग्वेन के डीएनए से बना है तो इसीलिए टेक्निकली यूनिस टेनिसन फैमिली की ही मेंबर है। और ऐसा ही एक सिमिलर ट्रेट हमें एक और कैरेक्टर के अंदर भी देखने को मिलता है, जो कि है बेन 10 रीबूट का ग्लिच, जो कि बना था अपग्रेड और बेन के डीएनए के फ्यूजन से। यूनिस और ग्लिच ये दोनों ही बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं, जो कि डेफिनेटली अपनी एक अलग डेडिकेटेड वीडियो तो डिजर्व करते ही हैं, जिसे अगर तुम देखने में इंटरेस्टेड हो तो इस वीडियो पे 3000 लाइक्स कंप्लीट करवा देना। एंड मैं वो वीडियो ले आऊंगा जहां पे मैं यूनिस और ग्लिच को एक्सप्लेन करूंगा और उनसे जुड़ी हर एक छोटी से छोटी डिटेल तुम्हें एक्सप्लेन करके बताऊंगा। फैक्ट नंबर 5, फॉरएवर नाइट्स के फाउंडर थे सर जॉर्ज, जो कि काफी पावरफुल थे और उनके पास एजमत की बनाई हुई वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशंस और यूनिवर्स का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वेपन था, जो कि था एस्केलिन, जो कि सर जॉर्ज को काफी सारी एबिलिटीज प्रोवाइड करवाता है, जैसे कि रियलिटी वर्पिंग, माइंड कंट्रोल, इम्यूनिटी और भी कई सारी। पर एस्केलिन को लेके फैंस के बीच में एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन ये भी है कि एस्केलिन अपने यूजर को इमॉर्टल यानी कि अमर बना देता है। और इसीलिए कई लोग ये मानते हैं कि क्योंकि सर जॉर्ज के साथ साथ विलगैक्स और बेन ने भी एस्केलिन का यूज किया है, तो इसलिए अब वो दोनों भी अमर यानी कि इमॉर्टल हो चुके हैं। लेकिन मैं ये तुम्हें इस फैक्ट के जरिए क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एस्केलिन किसी को भी इमॉर्टल नहीं बनाती और सर जॉर्ज को भी एस्केलिन की वजह से इमॉर्टैलिटी नहीं मिली थी, बल्कि एस्केलिन मिलने से पहले ही सर जॉर्ज इमॉर्टल थे और 900 साल से भी ज्यादा लंबी जिंदगी जी चुके थे। अब उन्हें इमॉर्टैलिटी कैसे मिली ये तो हमें कभी भी नहीं बताया गया, लेकिन एस्केलिन उनकी इमॉर्टैलिटी का रीजन नहीं है, इतना कंफर्म हो जाता है इस वाले सीन से। तुम जैसे लगते हो वैसे हो नहीं, है ना? तुम पैदा हुए थे कब? करीब 900 साल पहले। तुम्हें कैसे पता? ये पता करना ही मेरा काम है। ये सच है, मैं पैदाइशी जॉर्जियस हूँ। करीब 1000 साल पहले साल 231 एडी में एक रोमन सिपाही था। अगर मुझे पता होता कि इंसानी नस्ल इतनी गिर जाएगी तो मैं कभी इमॉर्टल नहीं बनता। तो गाइज यही थे आज के सारे फैक्ट्स। अगर तुम्हें इस वीडियो में कुछ भी नया पता चला हो या वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इन सभी फैक्ट्स में से तुम्हें कौन कौन से फैक्ट्स पहले से पता थे ये भी मुझे कमेंट्स में बता देना। और अगर बेन 10 के फैन हो और ऐसी और भी मजेदार वीडियोस आगे भी देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर सेट कर लेना। एंड बाकी तो अगर तुम्हें बेन 10 अल्टीमेट एलियन के और भी फैक्ट्स जानने हैं तो राइट वाली वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो, या फिर अगर तुम्हें बेन 10 की गेम से रिलेटेड कुछ अननोन फैक्ट्स जानने हैं तो लेफ्ट वाली वीडियो तुम्हारे लिए है।